नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन में आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको वो सफलता या ऊंचाई नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए, बल्कि उल्टा जीवन में कई बार उतार चढ़ाव और विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। आप आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण परेशान महसूस करने लगते हैं। अगर आप भी इस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं या कभी आपको इस तरह की कठिनाई महसूस होने लगे, तो आप इन 3 आसान प्रकार वास्तु उपायों को आजमा कर देखें तो आप अपनी परेशानी में कमी जरूर महसूस करेंगे। बात करेंगे पहले प्रकार की, जिसमें हम जानेंगे कि हमें अपने घर से किन चीजों को हटाने की जरूरत है। 1. अगर घर के किसी भी हिस्से में कबूतरों का निवास है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। घर में कबूतर का घोंसले होने से बीमारी व आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है। 2. आपको मधुमक्खी का छत्ता अतिशीघ्र घर से हटा देना चाहिए। मधुमक्खी का छत्ता घर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे परिवार में रोग, घर में दरिद्रता, परिवार के सदस्यों आपस में तनाव, बच्चों की शिक्षा में बाधा आना आदि। 3. घर में चमगादड़ का रहना दुर्भाग्य का सूचक होता है। चमगादड़ घर में बीमारी, तनाव, दुर्घटना आदि का निमंत्रण देता है। यदि आपके घर से कहीं पर आसानी से चमगादड़ दिखते या आते हैं तो शाम के वक्त घर की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। 4. घर की छत शरीर के सिर के समान होती है। यदि सिर पर कोई भारी सामान रखा रहे तो स्वाभाविक है कि सिर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से घर की छत पर बेकार का कबाड़ रखने से घर में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जैसे घर के सदस्यों को तनाव रहना, कार्यों में बाधाएं आना, मांगलिक कार्यों में रुकावटें आना, नवयुवतियों के विवाह में विलंब होना आदि। 5. यदि घर में कहीं पर भी नल का पानी टपक रहा है तो यह अशुभ संकेत है। जल ही जीवन है और यदि घर में जल बेवजह बर्बाद होगा तो परिवार में अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होंगे, जैसे जीवन साथी से अनबन, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहना आदि प्रॉब्लम बनी रहती है। तो तुरंत ही खराब नल को सही करवाएं। 6. बेडरूम में बिस्तर के सामने आईना होना बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो इसे अभी बदल दें। ऐसे घरों में अक्सर पति और पत्नी में झगड़ा होता है और सुख शांति का अभाव बना रहता है। यदि इसे हटा पाना संभव न हो तो सोते समय इसे ढक दें। 7. घर में बंद पड़ी घड़ियां अशुभ होती हैं, इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ियों को या तो घर से हटा दें या ठीक करवा कर ही लगाएं। वही घर में टूटी हुई चीजें जैसे बर्तन, कांच आदि नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और घर में वित्तीय संकट लाते हैं। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की, जिसमें हम जानेंगे कि हमें अपने घर में किन चीजों को लगाने की जरूरत है। 1. घर में तुलसी का पौधा लगाना एक शुभ उपाय है। माना जाता है कि तुलसी का पौधा वास्तु दोष को दूर करता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसे लगाने से गृह कलेश दूर होते हैं। घर की अग्निकोण दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगाएं, जिससे नौकरी या व्यवसाय में बहुत सफलता मिलती है। 2. घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ अशोक के पेड़ लगाने से सुख शांति आती है। इसके अलावा ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वस्तिक बनाएं। 3. घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की लगाने से भी वास्तु दोष दूर हो जाती है, लेकिन इसे उल्टा लगाने से बचना चाहिए। घर के ईशान कोण में उड़ते पक्षियों, उगते सूरज या नदियों की तस्वीर लगाकर रखें। 4. बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें। नीले रंग के मग और बाल्टी ही रखें। एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर बाथरूम टॉयलेट के किसी कोने में रखें। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धनहानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। 5. घर में एक्वेरियम रखना सबसे अच्छे उपायों में से एक है।
बेहतर प्रभाव के लिए इसे लिविंग रूम के उत्तर पूर्व कोने में रखा जाना चाहिए। 6 लिविंग रूम के बीच में लगाई गई परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीर उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वास्तु युक्तियों में से एक है जिसका हर किसी को पालन करना चाहिए। यह रिश्तों को मजबूत रखता है तथा रिश्तों को हमेशा कायम रखता है। बात करेंगे तीसरे प्रकार की, जिसमें हम जानेंगे कि हम अपने घर में कौन से उपाय करें जिससे वास्तु दोष हट जाएं। 1. घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी के छींटे मारें। इसके बाद द्वार के दोनों तरफ साफ जल प्रवाहित करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2. घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में। 3. घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। उसे पैर नहीं लगाएं, न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। धार्मिक मान्यता है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। 4. खाने बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। वही बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। 5. आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल ले जाते हैं या घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके रखते हैं। ऐसा करना गलत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने चाहिए, साथ ही एक निश्चित स्थान पर उन्हें सही से रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। 6. घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। यदि घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो घर को साफ सुथरा और रोशनी से भरपूर होना बहुत आवश्यक है। नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए घर में सभी चीजों को व्यवस्थित रखें। घर की चीजों को व्यवस्थित रखने से घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। 7. आपको सप्ताह में प्रत्येक दिन बृहस्पतिवार को छोड़कर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि प्रत्येक दिन संभव न हो तो सप्ताह में एक बार जरूर करें। 8. घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। 9. महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर लोबान व गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। 10. इंसान को कभी भी रात के जूठे बर्तन रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। ऐसी मान्यता भी है कि रात के जूठे बर्तन को छोड़ने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। साथ ही आपको बर्तन में हाथ भी नहीं धोना चाहिए। 11. अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। 12. रसोई घर के अग्निकोण में लाल बल्ब लगाकर रखें। ऐसा करने से रसोई घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।